दोस्तों मोटर के अंदर स्लॉट पेपर कैसे डालते हैं, सफाई से कॉइलों को कैसे बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब तो आपने पिछली वीडियो के अंदर सीख लिया है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर इतना समय नहीं था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था उसमें, तो अब हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कॉइलों को डालते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किस तरह से कॉइलों को डालना चाहिए, जो कि आपकी कॉइलें अगर सफाई से नहीं भी बनी है तो आसानी से डल जाएं। तो कॉइलें कैसे डाली जाती है मोटर के अंदर, चाहे छोटी मोटर हो चाहे बड़ी मोटर हो, सबके अंदर आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या है वो सही तरीका, जिससे कि हमारी मोटर की वाइंडिंग बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती है। तो मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में। दोस्तों मोटर की वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास में सारा सामान अब तैयार है। देख सकते हैं हमारे पास में 2 स्टार्टिंग की कॉइलें हैं, ये 2 रनिंग की कॉइलें हैं और मोटर के अंदर स्लॉट पेपर है वो हमने पहले ही डाल लिए थे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पीवीसी के यू हमने कुछ ले रखे हैं। पीवीसी के यू हम सभी स्लॉटों के अंदर लगाने वाले, लेकिन कुछ एक स्लॉटों के अंदर हम कागज के यू लगाने वाले हैं। कागज के यू क्यों लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि इसको लगाने से हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर इसकी जगह पे हम इसको लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा, हमारी कॉइल ठीक प्रकार से डल नहीं पाएगी। तो कैसे लगाया जाता है ये सब, क्या तरीका है मेरा आखिर ये, और आपको इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं कि कॉइल डालने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो कॉइल डालने का सबसे आसान तरीका होता है वो तो जो आपका तरीका है वही सबसे आसान तरीका है। किसी और का तरीका आसान नहीं हो सकता आपके लिए। तो दोस्तों हमारा क्या तरीका है, हमारे तरीके से आप अपने खुद सीखिए कि आखिर आप अगर अपने तरीके को अप्लाई करते हैं तो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। मेरा जो तरीका है इस तरीके से मैं 15 मिनट के अंदर मेरा रिकॉर्ड है कि मैं एक मोटर की वाइंडिंग कर देता हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है कि 15 मिनट में मोटर कैसे वाइंड होती है तो वो मैंने अपने चैनल जो कि एससी शॉर्ट्स है उसके ऊपर डाल रखा है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेरा ये तरीका है कि मैं मतलब फटाफट मोटर वाइंडिंग करता हूं इस तरह से, जो मैं अपने तरीके को मतलब बता रहा हूं। बाकी आप अपने तरीके से थोड़ा सा हमारा भी ऐड कर लीजिएगा, सफाई से कैसे पकड़ते हैं, कैसे अंदर कॉइलों को करते हैं, ये सब आप हमसे भी सीख सकते हैं। तो मेरा तरीका जो है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से कॉइलों को ऐसे पकड़ता हूँ। देखिए ये जो सिरा है ऊपर की तरफ में है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, आगे एक तरफ में रहेगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम कई लोग होते हैं कि इस तरह से कॉइलों को उठाते हैं और ऐसे ही करके इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अपनी मोटर के अंदर कॉइलों को ऐसे उठाएंगे और ऐसे डाल देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते दोस्तों। हम क्या करते हैं, ऐसे कॉइलों को रखते हैं और इस तरह से पकड़ते हैं और यहाँ पे ऐसे पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए जब ऐसे पलटते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये जो सिरा है ये सामने की तरफ मतलब उस तरफ में चला जाता है, और जितने भी कॉइलें हमारी इसके अंदर मतलब डलेंगे सबको हम, जैसे इसको हमने उठा के इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद हम इसको हम यहाँ से ऐसे उठा के इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद इसको हम इसके अंदर ऐसे उठा के डालेंगे, तो सबको हम ऐसे ही पलट पलट करके डालते रहेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा कॉइल को उठा करके मतलब कैसे उठा करके इसके अंदर डालना होता है। अब दोस्तों कॉइलों को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, तो बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे कॉइलों को मतलब ऐसे उठाते हैं और ऐसे पकड़ के ऐसे करके और ऐसे इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जो कि दोस्तों जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो हिस्सा होता है दोस्तों कॉइलों का ये मोटा हो जाता है। तो आपको कॉइलों को इस तरह से नहीं पकड़ना है, बल्कि कॉइलों को हल्के हाथ से, फुलफुले हाथ से, सबसे पहले तो उल्टे हाथ की 2 उंगलियों को आपको इस तरह से नीचे लगाना है। उसके बाद में ये अंगूठे को उसके ऊपर लगा करके हल्का सा आपको यहाँ पे चौड़ा कर लेना, चौड़ा करके पकड़ना, ना कि ऐसे इकट्ठा करके पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप करके पकड़िए चौड़ा, और चौड़ा करके पकड़िए और इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। ऐसे ही जब कर लेंगे तो क्या होगा कि ऐसे करने से ही, यानी कि इसके ऊपर जब 2 बार आप हाथ फेरेंगे तो तारे आपकी जो कि सारी एक के ऊपर एक मतलब चढ़ जाएंगी और मतलब बिल्कुल पतली हो जाएगी। कितना पतला करना हो सके तो आप इसको बिल्कुल एक सिरे में ले आइए ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस सलाटों के ऊपर, क्योंकि सलाटें हमारी जो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको अब इस तरह से रखते हैं और रखने के बाद में सिंपल हम जितना पतला रहेगा, ये देखिए जितना पतला रहेगा ये इतना ही आराम से इसके अंदर चला जाएगा। देखिए ऊपर से ही मैं एक ही हाथ से इसके अंदर रख देता हूँ और आराम से चली जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और सिंपल इसके अंदर ऐसे डाल देना है। अब हमने जो कागज वाले यू काट रखे थे तो इसको आपको इसके पहले वाले के ऊपर लगाना है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर में हमारी कम टर्ने हैं। कम टर्ने होने की वजह से इसके जो ऊपर जो स्टार्टिंग की पहली कॉइल है वो चढ़ेगी इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि 2 यू पेपर को हमें दोस्तों कागज वाले लगाने होते हैं, जिससे कि उसको दबाने में मतलब बैठ जाता है, कागज जो होता है अच्छे से बैठ जाता है, प्लास्टिक ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम दोनों में इस तरह से स्लॉट पेपर कागज वाले लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए हमारी कॉइलें आराम से पड़ गई हैं। कैसे मैंने डाला है बातों बातों में पता भी नहीं चला आप लोगों को है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे हम इस कॉइल को ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ पे हल्का सा ऐसे चौड़ा कर लेते हैं 2 उंगली ऐसे लगा करके, और इसको भी हल्का से इस तरह से कर लेते हैं, तो ये हमारी पतली हो जाती है। पतली होने के बाद में जैसे हम इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ से उंगली से इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे हिलाते हुए खींच लेते हैं और एक बार में, यहाँ तो मुझे बताने में थोड़ा सा मतलब ये ऊपर रह जा रही है, लेकिन एक बार में ही ये चला जाता है, हमें हिलाने की
की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब सामने वाले की अब डालने लग जाते हैं कॉयल, तो यहाँ पे आपको अगर एक साथ में जाता है, अगर ऐसे करके डाल सकते हैं तो ऐसे डाल दीजिए। देखिए मैं ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको उठाता नहीं हूँ, सिंपल जैसे ये पड़ा हुआ है ऐसे ही मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर देखिए सारी तारें हमारे अंदर चली गई हैं। अब इसके ऊपर हम ऐसे सिंपली यू लगा देते हैं। यू लगाने का क्या तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जैसे एक तरफ का तो हमारा किसी तरह से कॉयल चला जाता है, लेकिन दूसरे तरफ का जब डालने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होती है। तो आखिर क्यों परेशानी होती है और कैसे हम उसको आसान बना सकते हैं, तो इधर वाले को तो हमने जैसे ऐसे ये डाल दिया, और उधर वाले को जब डालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको मतलब परेशानी को कम कर लेना है अपने। तो देखिए क्या होता है कि जब हम इसको इस तरह से डालते हैं जैसे, तो उधर वाला जब डालने लग जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसे जोर लगाते हैं, इस तरह से ऐसे दबाते हैं, ऐसे करके डालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो कि कभी भी नहीं जाएगा इस तरह से। अगर आप डालेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर कर लेना है ऐसे, और हल्का से इसको ऐसे नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा दबा देना है। उसके बाद में पीछे का जो बंधन है वो आपको खोल के हटा देना है और इन तारों को कर देना है ऐसे ऊपर। तो ऊपर करने के बाद में ऐसे थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है और दूसरे तरफ से आपको इस तरह से मतलब हल्का सा यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उधर से आप इस तरह से खींच के रखिए, यानी कि इधर से पकड़ लीजिए ऐसे और उसको यहाँ पे ऐसे करके डाल दीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सबको पहले यहाँ वाला डालिए ऐसे हल्का कोने में फंसा करके, उसके बाद उधर वाला, ठीक है। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे आप वाइंडिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो 2 बार में ही आपका ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है दोस्तों, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे तो आप कॉइलें इसके अंदर डाल सकते हैं। अब ये यू कैसे डालते हैं, तो यू कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको ये जब यू आप पकड़ते हैं तो इसको आपको पूरा चोंच ऐसे नहीं बनाना होता है। ऐसे अगर आप बना देंगे तो क्या होगा, ये चोंच बनने की वजह से ये ऊपर निकल जाएगी। जैसे आप जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यू हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। देखिए ये बाहर निकल रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें ऐसा करना है कि मतलब अगर खींचे भी तो ये निकले नहीं बाहर। देख सकते हैं ये वाला कितना निकला हुआ और ये वाला बहुत ज़्यादा मतलब बाहर निकला हुआ है, तो इतना नहीं निकलना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप इसको निकाल लीजिए बाहर। जैसे कि ये चोंच बना हुआ है तो आपको चोंच नहीं बनने देना है, सिंपल आपको ये बीच में पकड़ना है, ताकि बीच में कोना बन जाए पर किनारे कोना ना बने। किनारे अगर रहेगा तो किनारे दबा के रखेगा, जिससे कि बीच वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ दबे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए, तो इसको आपको गोल रखना है। तो आपको इसको ऐसे पकड़ना है, देखिए इस तरह से पकड़ना है गोल करके, और इसको आपको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, यानी कि ऊपर से ये कोना भी आपके यहाँ से ऐसे फंसा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ऊपर से इसको आप इस तरह से रखेंगे तो आपका ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे हिस्से को और इसको ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपने यही पकड़ रखा तो अंदर क्या जाएगा, आपके हाथ ही अड़ जाएगा आगे चल के। तो आपको वहाँ नहीं पकड़ना, बल्कि यहाँ थोड़ा सा पीछे पकड़ना है। पीछे पकड़ के इस तरह से आप इसके अंदर इसके मतलब अंदर ढकेल दीजिए, कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी कॉइल मतलब दूसरी वाली भी, सामने वाली भी डल जाती है धीरे धीरे करके। तो आपको इसके बाद में ये वाला हिस्सा दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे थोड़ा सा चौरस कर लेना है, ताकि ये मतलब चोंच ना बने। कहीं पे भी आपको चोंच नहीं बने देना, चोंच आपको बहुत दिक्कत दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ऐसे हो जाता है, और उसके बाद में दूसरी कॉइल को भी आपको ऐसे उठा लेना है, और उठा करके सिंपली जैसे हमने आपको बताया था ऐसे हाथ फेरना है, यहाँ पकड़ के उंगली रख के पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद में अब इसके अंदर सिंपल ऐसे डाल दीजिए, आपकी कॉइलें ये पड़ जाएंगी, ठीक है। और सामने वाले में थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दीजिए, देखिए पड़ गई सामने वाले में थोड़ी थोड़ी करके। और यहाँ पे भी हम जैसे हमने आपको बताया यू डालने के लिए, वैसे ही आपको इसमें यू डाल लेना है, ठीक है। तो एक कॉइल का ये तरीका है दोस्तों। और दूसरा तरीका एक और भी है कि जैसे समर्सिबल की वाइंडिंग करते हैं उस तरीके से भी आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर कॉइल आपको अगर इस तरह से डालने में आसानी मतलब नहीं होती है और आप समर्सिबल की वाइंडिंग करते आए हैं, तो समर्सिबल के जैसे भी आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं समर्सिबल वाइंडिंग करता हूँ, मेरे से ये वाइंडिंग नहीं होगी, तो आप जैसे समर्सिबल के अंदर कॉइल डालते हैं सेम टू सेम इन कॉइलों को उसकी तरह डाल सकते हैं, बड़े आराम से ये चली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये कॉइल चली गई। अब इसके सामने वाली जो कॉइल डालनी है दोस्तों हमें, तो ये हमारे लिए जैसे कि ये हैंडल लगा हुआ है तो ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको खोलने की। अगर खुल जाए तो अच्छी बात है, ना खुले तो कुछ और तरीका अपनाएंगे। नहीं तो अगर आप ना खोलना चाहें तो क्या करना है, आपको ऐसे रख लेना है और ऐसे रख करके ये कॉइलों को अपने पकड़ना है। कॉइलों को पकड़ने के बाद में सिंपल आपको इसके जैसे कि हमने 1 से 4 वहाँ पे छोड़ा था, तो 3 जैसे कि 4 हमारा इधर घेरेगा तो 4 हमारा उधर भी घेरेगा, बीच में 4 छोड़ देंगे तो हमारा मतलब चारों आमने सामने हो जाएगा पिच के हिसाब से। तो पिच का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा कि आपको कॉइलों को निकाल करके दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको ऐसे लगा लेते हैं और दूसरी तरफ में जा करके हम फिर इन कॉइलों को जैसे हमने उधर बताया था आपको डालने के लिए, वैसे ही हम इसको डाल लेते हैं पलट करके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे
और यहाँ पे भी दोस्तों पहले वाले में हम ये कागज़ वाले यू ही लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी एक पहली वाली जो सेट का मतलब दूसरे सेट का हमारा जो पहला कॉयल है वो डल जाता है। और उसके बाद में इधर वाले में पलट लेंगे। ऐसा थोड़ा सा हैंडल होने की वजह से दिक्कत होती है, पर ना खुले तो क्या कर सकते हैं। कस्टमर कह देता है भाई साहब हमारा टूटना भी नहीं चाहिए, हैं तोड़ भी नहीं सकते आप, तो इसलिए हमें ऐसे ही करना होता है पलट पलट करके। पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही मोटर करनी है, बहुत प्रोडक्शन तो हमें दिखाना नहीं है। तो दोस्तों ये काम हम लोगों को इस प्रकार से करना पड़ता है। बाकी जब आप अपने हाथ में प्रैक्टिकली मतलब इस तरह से काम करने लग जाएंगे, अपने हाथ में मोटर को लेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि हाँ भाई वाकई में जो तरीका सर जी ने बताया है वही तरीका मतलब बेस्ट है, उसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। हैं जो तरीका आप अपनाते हैं उसके अंदर हमारा शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका तरीका हमसे मतलब फीका हो, आपका तरीका हमसे अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो दूसरी कॉयल भी है वो भी मतलब पूरी डलने के कगार पे है, और थोड़ा थोड़ा करके सामने वाले को भी डाल लेते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि एक ही बार में, यानी कि कॉयल अगर मशीन से बनी हुई है तो वो बिल्कुल सिरे से बनती है, उसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, यानी उलझती नहीं है, वो उलझी हुई नहीं रहती है। हैं जब उलझी हुई रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है कॉयलें। तो अगर मशीन से बनी हुई कॉयल है तो आपको मतलब बहुत आराम से मतलब वो डल जाती है। जैसे कि मैं इतना हाथ फेरना पड़ रहा है तो वो फेरना नहीं पड़ता उसके अंदर। तभी मोटर जैसे हमने कंपनी में वाइंड किया था 15 मिनट में, तो 15 मिनट में इसीलिए वाइंड हो जाती है क्योंकि कॉयलें बहुत साफ़ मिलती थी हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी ये रनिंग की कॉयल इस मोटर के अंदर पड़ जाती है, क्योंकि 2 ही कॉयल इसके अंदर डलने हैं, 4 होते तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगता। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो कॉयल है वो डल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम चौरस कर देंगे, 2 कॉयलों को हम चौरस करेंगे, 2 को ऐसे नीचे दबा देंगे क्योंकि छोटी छोटी होती हैं वो। इस तरह से देखिए हमारे जो 2 कॉयलें हैं वो डल गई। अब देखिए रनिंग की कॉयल हमारी पड़ गई, इसके ऊपर अब स्टार्टिंग की कॉयल डालनी है। कई बार क्या होता है कि जैसे ये कॉयलें होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा आगे तक रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कॉयलें आगे नहीं है बल्कि नीचे तक झुकी हुई हैं, जो कि दोस्तों हमें स्टार्टिंग की कॉयल को डालने में बिल्कुल भी परेशानी क्रिएट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप कॉयलों को छोटा बना देंगे तो आपकी कॉयलें दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देंगी, जो कि स्टार्टिंग की कॉयल भी नहीं डलेगी, और ऊपर से जब आप इसकी सेटिंग कर देंगे तो इसके अंदर रूटर जाने में भी कई बार दिक्कत होने लग जाती है। तो दोस्तों कॉयलों का साइज आपको ठीक रखना है, जैसे हमने आपको फर्मा बनाना बताया था वैसे ही आपको फर्मा बनाना है अपने हिसाब से, ना ही तो छोटा बनाना है ना ही तो बड़ा बनाना है, ना ही तो किसी से आपको नंबर के हिसाब से लेना है भैया कितने इंची का मुझे फर्मा बनाना चाहिए। तो ऐसा आप किसी से मत पूछिएगा, आप जिसको जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको फर्मा बना लेना है। तो दोस्तों चलिए इसके अंदर स्टार्टिंग की कॉयल डालते हैं। तो स्टार्टिंग की कॉयल डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों जैसे पहले हमने मतलब रनिंग की कॉयलों को लेते समय उठाते समय हमने आपको बताया था तरीका, वही तरीका आप इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नई ऐड करनी है आपको कि इसके अंदर जो हमारी कागज़ के पेपर हैं इसके ऊपर हमें इन पहले वाले कॉयल को जब डालना है तो यहाँ पे इसको हमें दबाना पड़ेगा, और दबाने के बाद ही हमें इसके ऊपर कॉयलों को डालना होगा, तभी वो डलेंगे। तो दोस्तों चलिए इस फुट्टे से हम इसके ऊपर, यानी हेक्सा ब्लेड है जिसको हमने मतलब एक तरह से स्लाइडर बना दिया है पेपरों को दबाने के लिए, तो इसको हमने दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लगा करके हम इसको ऐसे दबा लेते हैं मजबूती से, ताकि ये ऊपर ना आए। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पे दोस्तों कागज़ वाले यू लगाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो स्लॉट पेपर हैं वो दब गए हैं, यहाँ पे जगह बन गई है हमारी ये 60 टर्नों को डालने के लिए। तो चलिए इसको इसके अंदर फंसा देते हैं, और इसको तरीका वही है कि हमारा ये सामने की तरफ में रहेगा बंधन। ठीक है, इस तरह से पकड़ना है और इसके अंदर सारी की सारी कॉयलों को डाल देते हैं। दोस्तों ये सभी कॉयलों को डालने का तरीका जो है वो यही है, जैसे कि हमने रनिंग की कॉयलें डाला था उसके अंदर 4 कॉयलों का सेट था, और ये हमारी 3 कॉयलों का सेट है। पहली वाली कॉयल हमारी रनिंग के पहले कॉयल के ऊपर मतलब चढ़ करके जाएगी दोनों के ऊपर, है वहाँ पे हमने कागज़ की जो लगा रखे हैं उसके ऊपर आपको सिंपली लगा देना है, और बाकी के जो कॉयलें हैं वो हमारी खाली स्लॉट के अंदर जो ऊपर ऊपर है उसके अंदर चले जाएंगे। दोस्तों यही तरीके होते हैं, आप इन तरीक़ों से अपने मोटर की वाइंडिंग थोड़ी सी आसान बना सकते हैं। हालांकि मैंने ये सब पहले भी बताया था आप लोगों को, लेकिन कई लोग होते हैं बार बार कहते हैं कि भाई साहब मुझे वाइंडिंग सीखना है, वाइंडिंग सीखना है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक की, बेशक 4 पार्टों में बने, तो उसको हम आपके लिए बना दें ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, आप लोगों को कहीं पर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए कॉयल को उठाना है तो आप वैसे ही उठाइए जैसे आप एक कॉयल उठाते वैसे सारे उठाते, चाहे उल्टा उठाइए चाहे सीधा उठाइए, जैसे कि यानी कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे उठाइए, या आपने किसी और तरीके से उठा रहे हैं। तो कॉयल को उठाने का जो आपका तरीका है उसी को रखिए। कॉयल को डालने का तरीका यही है कि आप उसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए, हाथ उसके ऊपर थोड़ा सा फेर लेंगे तो वो थोड़ा सा फिर मतलब साफ़ हो जाएगा, अगर उलझा हुआ रहेगा तो भी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो
रनिंग स्टार्टिंग के दोनों कॉइलें हैं ये डल जाती हैं। और इसके अंदर आपने देखा कि हमने कोई भी फन्नी या पेचकस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों इस तरह से हमारी जो रनिंग स्टार्टिंग की दोनों कॉइलें हैं वो डल जाती हैं। अब डलने के बाद में इसके बाद में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, यानी कि इसका सेपरेशन किस तरह से सफाई से डालना चाहिए हमें, है कि हमारी कॉइलें आगे चल के हमें दिक्कत ना दें। और हमें इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए, सिंपल कनेक्शन करना चाहिए या कॉमन बना देना चाहिए, मोनोब्लॉक का कैसे करना चाहिए कनेक्शन, सब कुछ बताएंगे इस पार्ट में नहीं बल्कि अगले पार्ट के अंदर। तो देख सकते हैं हमारी कॉइल पूरी अच्छे तरीके से डल गई है। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर की कॉइल डल करके कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे का जो काम है वो आगे के पार्ट में किया जाएगा, यानी कि इस मोटर की जो कॉइलों की सेटिंग है वो कैसे करनी चाहिए और इसके अंदर सेपरेशन किस तरह से लगाने चाहिए, लंबे लगाने चाहिए, छोटे टुकड़े करके लगाने चाहिए, कौन सा सही रहता है और इसका कनेक्शन और इसका धागा किस प्रकार से किया जाता है, ये सब बताएंगे हम आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।